charge to mass value of electron. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रेज का इफेक्ट देखा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। जे थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट था, नीचे इसकी डायग्राम बनी हुई है। सादा सा ये एक्सपेरिमेंट है। अगर आप इसमें ब्लैक कलर का वो देखें और ऊपर वो है मैग्नेट और ब्लू कलर की, और नीचे एक ये जो प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई रिपीट, उसने कैथोड रेज को गुजारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से। ये जो ब्लू कलर का प्लस एनोड, नीचे कैथोड, और ये जो ब्लैक कलर का नॉर्थ और साउथ जिस पे लिखा हुआ है ये मैग्नेट हो गया। कैथोड रेज ये रेड कलर की बीम है जो ट्रेवल कर रही है। ये आके येलो कलर की बड़ी सी ये स्क्रीन है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। अब 4 केसेस हमने पढ़ने हैं, 4 केसेस। पहला केस, कैथोड रेज को जब गुजारा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया गया, तो कैथोड रेज बी पॉइंट पे स्ट्राइक की, यानी कि सेंटर में उन्होंने स्ट्राइक किया। दूसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो क्या हुआ, कैथोड रेज ने पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया। और जब इसी तरह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया गया और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया गया और कैथोड रेज को उसमें से गुजारा गया, तो इन्होंने पॉइंट सी पे स्ट्राइक किया। ठीक है, तो कैथोड रेज स्क्रीन पे पॉइंट सी पे लगी। चौथा केस क्या हुआ कि हमने दोनों को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन कर दिया, तो वो दोबारा पॉइंट बी पे स्ट्राइक किया। ये 4 केसेस आप लोगों को समझ आए? निमरा? यस सर। जी तैमूर बेटा? जी सर। ठीक है, तो आगे देखिए, ये आगे एक्सप्लेन भी हुआ होगा हमारे पास कि ये देखें मैं ना। अब इसके बाद उसने क्या किया, इन दिस वे बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ टू फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ही कैलकुलेटेड द वैल्यू चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कितनी वैल्यू आई है, ये आई है 1.7588 into 10 raised power 11 coulombs per kg. This means that 1 kg of electron have 1.7588 into 10 raised power coulombs of charge. ठीक है जी बच्चे, दोबारा सुनिएगा। ये एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन ने किया था, और फर्स्ट लाइन में लिखा है कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था ताकि कैथोड रेज का इफेक्ट देख सके कि उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, जब उसने ये चेक किया तो सबसे पहले उसने क्या किया, कैथोड रेज को ओपन उससे गुजारा, यानी कि उसमें ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड था। जब उसने ये किया तो कैथोड रेज ने पॉइंट बी पे स्ट्राइक किया। उसके बाद उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया और कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा, तो कैथोड रेज ने जाकर पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया। इसके बाद तीसरा केस, उसने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया और फिर कैथोड रेज को गुजारा। जब कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड से सिर्फ गुजरी तो वो पॉइंट सी पे स्ट्राइक हुई, नीचे वाली साइड। फिर उसके बाद चौथा केस आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑन किया, तो वो जाकर दोबारा सेंटर में पॉइंट बी पे स्ट्राइक किया। अब उसने कहा इन दिस वे बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ फील्ड, यानी उसने किया क्या बच्चे कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यूज को अप डाउन करना शुरू किया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता था तो वो पॉइंट ए की तरफ चली जाती थी, यानी ऊपर वाली साइड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता था तो वो बी से नीचे सी की तरफ चली जाती थी, और बराबर होती थी तो डी। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज पे रीडिंग लेकर उसने जो कंपैरिजन लेकर वैल्यू निकाली थी वो ओवर एम वैल्यू थी, जो कि वैल्यू आई 1.7। तो ये इसकी डिटेल आगे आपके कोर्स में है नहीं, आगे कैलकुलेशन डायरेक्ट उसका आंसर है, तो फिर हम भी वहीं तक ही करेंगे। ठीक है बच्चे?
ओके सर। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा अहम है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे फाइंड किया था मिलिकन्स ने, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। ओके, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट ये था, इसमें नाम ही जाहिर कर रहा है ऑयल ड्रॉपलेट, यानी इसमें उसने ऑयल को ड्रॉप किया और वहां से उसने चार्ज फाइंड किया। और वो चार्ज कैसे फाइंड किया ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट से, इसमें अगर आप गौर करें तो पहला पॉइंट है बेटा, in 1909 Millikan determined the charge on electron by a simple arrangement. Simple arrangement मीन इसका apparatus बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। वो सिंपल सा apparatus क्या था, the apparatus consists of metallic chambers, दो metallic chambers थे, या एक metallic chamber था, उसके दो हिस्से थे, it has two parts. The upper chamber is filled with air. ये जरा पहले डायग्राम देख लें, यहाँ देखें बेटा, इसका जो था ना, ये अगर डायग्राम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इसकी, इसके दो, एक बड़ा सा मेटालिक चैम्बर था, उसके दो हिस्से, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन में अगर आप देखें तो बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे उसने लिखा है एटमाइजर ट्यूब, उसमें से ऑयल को ड्रॉप कर रहा है। एटमाइजर कह लें, जिसमें स्प्रेयर होता है ना, कपड़े जब इस्त्री करते हैं तो वो स्प्रे करते हैं, इस तरह का बारीक सी नोजल वाला था जिसमें से ऑयल गिराया था। अच्छा, अपर चैम्बर में वैक्यूम है, मेटल का बना हुआ है अपर चैम्बर खास तौर पे, और स्प्रे ऑयल ड्रॉपलेट्स। नीचे वाले चैम्बर में अगर आप देखें पॉइंट ए के करीब इधर देखें तो प्लस साइन लगा हुआ है। प्लस साइन का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई था, ये एनोड प्लेट थी और नीचे वाली कैथोड थी। ए से ए डैश, ऊपर प्लस वाले को ए पॉइंट क्या है और नीचे वाले को ए डैश क्या है। नीचे वाला जो चैम्बर है जिसमें आर्क लैंप और एक्सरे माइक्रोस्कोप मौजूद है और एक्सरेज भी अप्लाई की गई है। दोबारा गौर से सुनिएगा, मिलिकन एक साइंटिस्ट था जिसने ऑयल ड्रॉपलेट का एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के तहत उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको तसल्ली से समझिएगा। अच्छा, जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो अपर पोर्शन मेटालिक चैम्बर का था और लोअर पोर्शन में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, और अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में एक होल था। अगर आप गौर करें तो वहां से ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं, ये पॉइंट ओ से, ओ पॉइंट से नजर आ रहे हैं बच्चे दोनों को, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? यस सर। ठीक है तैमूर? जी सर। तैमूर, डायग्राम में कोई इश्यू है आपको? निम्रा, डायग्राम का कुछ सीक्वेंस न? अच्छा, अब सबसे पहले नीचे देखें तो लैंप का क्या वजह थी? लैंप का काम था उसे रोशन करना, यानी उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ से हमने दूसरी तरफ से माइक्रोस्कोप जो थी वो, हाँ, दूसरी तरफ से माइक्रोस्कोप जो थी वो ऑन पड़ी थी और उस तरफ से एक्सरेज भी अप्लाई कर रही, सही है। समझ आई बात की? यस सर। अभी तक अगर ये समझ आए तो आप लोगों को तकरीबन आधा टॉपिक तैयार हो गया। सर जो ऊपर वाला जो चैम्बर है वो पॉजिटिव और जो नीचे वाला वो नेगेटिव? जी बेटा, दोबारा ये एक चीज डायग्राम में है ना कि ऊपर वाले के साथ प्लस है और नीचे वाले के साथ माइनस, तो वो चार्ज डिफरेंट हो गया। जी बेटा दोबारा पूछिए, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। ऊपर वाला पॉजिटिव और डायग्राम नीचे वाले चैम्बर दोनों, मतलब बॉक्स में एक प्लस एक माइनस, मतलब चार्ज भी डिफरेंट हो गया। हाँ, नहीं, जो नीचे वाला चैम्बर है ना, बेसिकली इसमें चार्ज प्लेट्स मौजूद थी। अपर चैम्बर में कोई चार्जेस नहीं, अपर चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट किया गया था।
ताकि ये ड्रॉपलेट्स स्लो बाय स्लो नीचे आए, ठीक है। ओके अच्छा, अब ओके हुआ सर। क्या है, मैं आपको पहले इसकी स्टोरी बताता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, फिर आपको डायग्राम थोड़ी थोड़ी समझ आए। अब जरा एक ऑयल ड्रॉपलेट्स की कहानी, ऑयल ड्रॉपलेट की जुबानी सुने। हुआ क्या कि इसको सबसे पहले स्प्रे किया गया एटोमाइजर से। एटोमाइजर एक नोजल से ऑयल ड्रॉपलेट्स को पहले अपर चैम्बर में गिराया गया, तो ऑयल ड्रॉपलेट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आए, या होल से गुजरे और नीचे की तरफ मूव करने लग गए, नीचे माइनस चार्ज। रास्ते में एक्स रेज जो कि अप्लाई हो रही थी, और एक्स रेज में खूबी होती है कि वो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा देती है, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को को रिमूव रिमूव, कर। यानी कि गैस को आयोनाइज करा देती है। और जब वो आयोनाइज हुए तो फिर अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके, वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो उसको ये पॉजिटिव प्लेट अपवर्ड खींचेगी, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक का ये ऊपर की तरफ खींचेगा। अगर दोनों फोर्सेस बराबर हुई तो ये ड्रॉपलेट्स जो थे ये सस्पेंड हो जाएगा सेंटर में, ठीक है। अगर तो वेलोसिटी 1 जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वेलोसिटी है वो ज्यादा हुई तो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर वेलोसिटी 2 ज्यादा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर ज्यादा हुई, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। समझ आई बात की। ये सारा फिनोमेना यस जो सर। मूवमेंट का है ये हम देख रहे हैं किस चीज से, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से चैम्बर के अंदर नजर सही नहीं आता तो हमने लाइट का इंतजाम किया हुआ। और एक्सरेज का काम क्या था, जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स आए हैं उनको आयोनाइज कर, ठीक है। ओके सर। ये बातें तैमूर क्लियर हुई हैं बच्चे कुछ? जी सर। चलिए अब जरा ये चीजें पढ़ते हैं। द apparatus consists of metallic chamber. It has two parts. Upper chamber is filled with air, the pressure of which can be adjusted by vacuum pump. मैंने कहा उसमें वैक्यूम पंप से हमने बहुत कम प्रेशर पे एयर वगैरह को मेंटेन करते हैं, या वैक्यूम ही क्रिएट हो जाती है। फिर इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ए और ए डैश। अब आपने ये इलेक्ट्रोड देखे तो ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, और ए डैश जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला है। These electrodes are used to generate the electric field between the electrode, यानी ए और ए डैश के दरमियान ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। The upper electrode has a hole in it. उस होल को क्या नाम दिया गया, इस होल को क्या नाम दिया गया, ओ। अपर इलेक्ट्रोड ए है, लोअर इलेक्ट्रोड ए डैश है, और इसका जो होल है इस इलेक्ट्रोड में उसको ओ का नाम दिया गया, ठीक है। अब देखिए, a fine spray of oil droplet is created by an atomizer, कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है उससे एटोमाइजर के जरिए ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया गया। कौन से चैम्बर में, अपर चैम्बर में। A few droplets passes through the hole in the top plate into the region between the charge plate where one of them is observed through a microscope. देखिए वो कहता है वो थोड़े से जो ड्रॉप्स होते हैं वो होल में से गुजरते हैं। होल क्या है, ओ पॉइंट, इन द टॉप प्लेट into the region between the charge plate where one of them is observed through the microscope, कि वो वहां पर उनको ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू माइक्रोस्कोप। This droplet when illuminated का मतलब होता है चमक जाना, शाइन कर जाना, to the direction of a view, कि वो वहां से शाइन होकर हमें नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से लाइट पड़ रही होती है तो उस पे ना, तो माइक्रोस्कोप से वो नजर आ रहे होते हैं इन अ ब्राइट स्पेक अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, कि वो बैकग्राउंड उसका ब्राइट नजर आ रहा होता है, अंदर लाइन, ठीक है, बस नजर आ रही होती है, ये अंदर करना जरूरी है। The droplet falls under the force of gravity without electric. मैंने आपसे अर्ज की बच्चों, जब ये ड्रॉपलेट पॉइंट ओ से नीचे आएगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, इसको बोलेंगे वेलोसिटी v1, और वो ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है, वेट के जरिए आ रहा है, तो वेलोसिटी 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी mg के, यानी कि वेट, ठीक है। ये देखिए उसका जिक्र करेगा, ड्रॉपलेट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, the velocity of the droplet is determined, the velocity of the droplet v1 depend upon its weight, v1 directly proportional to mg, where m is the mass of droplet and g is the acceleration.
अब आप बताएं यहाँ तक कोई बात जो रिव्यू करनी है। तैमूर बच्चे बताएं, वेलोसिटी 1 का समझ ठीक है आया है बच्चे? जी जी आफ्टर द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज, कि वो जो एक्सरेज ने अपना काम करना है कि आयोनाइजेशन करनी है। द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन टेक्स अप एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स चार्ज, कि वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। Now connect A and A dash to a battery which generates an electric field having a strength E. अब आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। द ड्रॉपलेट मूव्स अपवर्ड। बच्चे मैंने अर्ज की आपको कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इसको अट्रैक्ट करेगी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगा। तो ड्रॉपलेट्स ये जो होंगे ये अपवर्ड मूव करेंगे। जब अपवर्ड मूवमेंट होगी तो वो वेलोसिटी v2 होगी, और वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? होल सोल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे ये जिक्र होगा, द ड्रॉपलेट मूव अपवर्ड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तैमूर, पहली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? v1 नीचे की तरफ नीचे की तरफ, और v2 ऊपर की तरफ। v2 डिपेंड कर रही है ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यहाँ पे जो कैपिटल ई है, स्मॉल ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू mg ओवर कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस mg। आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करना है, और फिर आपको वेलोसिटी 1 इंस्ट्रूमेंट से निकालनी है, वेलोसिटी 2 निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप खुद अप्लाई करोगे अपनी मर्जी से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नोन है, तो फिर आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, स्मॉल ई निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात की जी? यस सर। अब पूछें इसमें से कोई अगर सवाल।